आपको बता दें कि मिरानाव के पास मुंबई एडल्ट फिल्म मामले में चार्जशीट जो दायर की गई थी उसकी डिटेल्स मिरानाव के पास मौजूद है। सबसे दिलचस्प बात यह है, आपको बता दें कि जिस चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है, उसी चार्जशीट में शिल्पा को गवाह के रूप में रखा गया है। ये अहम बात है। यहाँ पर शिल्पा शेट्टी ने अपने बयान में कहा है कि वो अपने पति की गतिविधियों से अनजान थीं क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त थी। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि शिल्पा के अलावा जो दूसरी अभिनेत्री हैं वो भी यहाँ पे शार्लिन चोपड़ा हैं और सेजल शाह को भी गवाह बनाया गया है इस पूरे मामले में। इनका दावा है कि जो हॉटशॉप ऐप के मैनेजर्स और फिल्म मेकर्स ने इनके साथ धोखा किया है। चार्जशीट के अनुसार शार्लिन ने पुलिस को बताया कि कुंद्रा ने उनसे हॉट शॉट्स ऐप के साथ काम करने के लिए कहा था और उसे बताया गया था कि ऐप में बोल्ड और हॉट वीडियोस होंगे, लेकिन शार्लिन ने काम करने से इनकार कर दिया। हमारे सहयोगी सांतिया हमारे साथ जुड़े ज्यादा अपडेट लेकर। सांतिया, कई सारे सवाल इस पूरे मामले में उभर कर सामने आ रहे हैं और दिलचस्प बात यह भी है कि जिस पूरे मामले का मुख्य आरोपी अगर कहें पति है राज कुंद्रा, तो वहीं दूसरी तरफ शिल्पा शेट्टी जो उनकी पत्नी है उन्हें गवाह के तौर पर रखा गया है। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए ऐसा विरला ही होता है कि पति के खिलाफ जब कोई मामला होता है तो अभियोग पक्ष की तरफ से यानी कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से उनकी पत्नी ही गवाह बना ली जाती हैं। अब देखिए वैसे श्वेता के अगर हम शिल्पा के बयान की अगर हम बात करें तो उस बयान में शिल्पा ने दो टूक शब्दों में यही कहा है, जो कि इससे पहले भी मिरर नाउ जब इस बयान को लिया गया था इस बात को रिपोर्ट कर चुका था। शिल्पा ने कहा है कि क्योंकि वो अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थी, उन्हें हॉटशॉट ऐप के बारे में कुछ नहीं पता, उसके कंटेंट के बारे में कुछ नहीं पता। श्वेता ने कहा है कि अपने खुद के काम की व्यस्तताओं के चलते उन्हें राज कुंद्रा के यानी कि अपने पति के काम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। श्वेता ने श्वेता अगर हम बात करें शिल्पा की, तो शिल्पा ने अपने बयान में जो एक बहुत बेसिक जानकारी होती है वो जरूर दी थी कि किस तरह से प्रदीप बख्शी, जो कि दरअसल राज कुंद्रा का रिश्तेदार है, वो कैनरन कंपनी के का जो मालिकाना हक है उसके पास है और वही पैसों की लेन देन करता था, ये शिल्पा ने अपने बयान में कहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें श्वेता कि फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें इस बात को साफ दिखाया गया है कि किस तरह से राज कुंद्रा वो कंपनी आर्म्स प्राइम जिसने की हॉटशॉट ऐप को बनाया था उसके डायरेक्टर थे और ठीक एक दिन पहले हॉटशॉट ऐप को कैनरिन को बेचने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने अपने उस पद से इस्तीफा दिया था। अब इसके अलावा फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो पैसे का जो सारा रेवेन्यू हॉटशॉट ऐप के जरिए जनरेट हो रहा था, वो रेवेन्यू शुरुआत से ही कैनरिन कंपनी के जो खाते हैं यूके में उसमें दाखिल किया जा रहा था। इससे ये समझ में आता है कि इस पूरे पैसे की लॉन्ड्रिंग भी हुई है। श्वेता जी शांति, आपका शुक्रिया। और इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकिए।